हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी मैं मम्मी के घर हूँ और कल का ब्लॉग अगर आपने ना देखा हो तो देख लेना, क्योंकि उसी ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि कल का जो ब्लॉग था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, लंबा हो रहा था। इस चक्कर में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और तो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों की दोनों बहुएं आराम से अपनी तैयारी करने में लगी हुई थी। और जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि मेरा जो भाई है उसको जल्दी ड्यूटी जाना था, तो खाना जो है वो जल्दी बनने लगा था और समथिंग 6 बज रहा होगा। और यहाँ पर ये दोनों की दोनों तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि उसको 7 या साढ़े 7 बजे ड्यूटी जाना था। और यहाँ बन रहे थे आलू के पराठे, जैसे कि मैंने कल भी बताया था। और आज ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा मजाक के मूड में थी और मुझे आज इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही बच्चे आपस में लड़ रहे थे और एक ही गाड़ी चाहिए थी दोनों को। तो आज मेरा बच्चा इसको पहली बार, ये समझ लो कि इसको मार रहा था, हटा रहा था, वरना अराबी इसको मारती रहती है। और जब इसने देख लिया कि हाँ ये मार रहा है, तो भैया मार रहा है, तो ये भाग गई थी। वरना तो ये लड़ लड़ के अपनी चीज़ें ले ही लेती है। और बहनें तो वैसे भी देखो तेज होती हैं, और ये फैक्ट है भाई, मैं भी बहन हूँ तो मुझे मालूम है कि बहनें अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। बेचारे भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन बहनें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। लेकिन आज पता नहीं उसने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और गाड़ी इसको दे दी थी, तो ये बड़ी आराम से बैठे बैठे गाड़ी चला रहे थे। और बात करते हैं गाइस इनकी, और ये दोनों की दोनों आज इन्हें डिसाइड कर लिया था कि दीदी को किस प्रकार से परेशान करना है। मतलब दीदी मतलब मैं इनकी इकलौती नंद हूँ। तो ये लोग मुझसे आज बहुत ज़्यादा मजाक के मूड में थी और यहाँ पर खाना भी रेडी करती जा रही थी और मुझे परेशान करने की पूरी तैयारी करती जा रही थी। और खाने में जैसे कि आलू के पराठे बन रहे थे और रायता बना था, आपने देख ही लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एक गज के पराठे बन रहे थे और जो एक एक गज के जो पराठे बन रहे थे वो बन रहे थे बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, जो हमारे घर की बहू है छोटी वाली, उसके थ्रू। उसका जो मन था वो बहुत ज़्यादा परेशान करने का था, वो भी मुझे। और वो क्यों था वो मैं आपको बताऊंगी, पहले हम लोगों की बातें सुन लो आप। चलो पराठे 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 एक खाओ, एक ही में एक पराठा इतना हैवी है। अभी रुक जाओ, इसकी रोटियां दिखाई दी छोटी छोटी, अब पराठे दिखाऊंगी मोटे मोटे अरे देखो भाई, तारीख के साथ बुराई चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खाते दीजिए, अपन बाहर भी खाते, होटल में तो बड़े बड़े नहीं खाते हैं। अच्छा, तुम होटल के हिसाब से ज़्यादा खाना बनाती हो यार, अपन खाए सीख पाए। हम तो मानते, हम तो भैया कह सकते हैं। नहीं तो बढ़िया तो है कि इतने परिवार में कम से कम एक शख्स तो ऐसा। ओह माय गॉड, गर्मा गर्म। ओ हाँ हाँ, प्याज वाली खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। नहीं तो ये मुझे मिल रहा है कि नहीं, भैया के लिए है। तो गाइस, यहाँ पर पराठे जो है वो सिकना रेडी हो गए थे और सबसे पहले भाई और जीजा को दिए गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड को और मेरे भाई को। तो यहाँ पर मैं उसको देने जा रही थी और मैं आपको बताती हूँ ये इन पराठों का जो राज था वो क्या था। उसका जो कहना था, हमारे घर में सबसे अच्छा खाना मैंने बताया है कि घर में क्या पूरे परिवार में छोटी वाली बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने कई बार अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताया होगा। और उसके थ्रू ये पराठे बन रहे थे तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो जो पराठे बना रही थी वो होटलों जैसे और ढाबा में जैसे पराठे मिलते हैं ना, उस टाइप के बना रही थी। बड़े बड़े पराठे और उनमें बढ़िया खूब सारा आलू भर भर के बना रही थी और वाकई में बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और लेकिन मुझे उन पराठों को देख देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने अभी तक इतने बड़े पराठे कभी नहीं देखे और ना ही कभी बनाए हैं। और उसने बनाए थे, आप देख सकते हैं कि डोसा तवा पे वो पराठे बना रही थी और डोसा तवा से बस थोड़े से छोटे थे। ये जो पराठा है ये थोड़ा ज़्यादा छोटा था क्योंकि बच्चे के लिए बन रहा था। जो मेरा यशवी है वो मिर्च के पराठे नहीं खाता है, तो उसके लिए ये पराठा सेका जा रहा था बिना मिर्च का। तो जैसे ही बन गया तो मैंने सबसे पहले फिर यशवी को दे दिया था, क्योंकि उसको भी भूख लगने लगी थी और शाम का तो समय हो ही गया था खाने पीने का, तो सब खा रहे थे। तो फिर मैंने उसको भी दे दिया तो वो भी अपना खाने लग गया था। तो यहाँ पर सब खाना पीना चल रहा था और उधर पे जो है वो दोनों की दोनों बहुएं मुझे फंसाने की साजिश कर रही थी। और क्या साजिश थी वो तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल डोसा
तवा जो इतना बड़ा होता है उसके मुकाबले का ये पराठा जो बना है इसमें खूब नमक है, खूब मिर्ची है। और ये बन रहा था स्पेशली भाई मेरे लिए। और मुझसे कहा जा रहा था कि दीदी आपका जो पराठा है, मतलब ये जो पराठा है वो आपके लिए बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप खा के देखना। तो गाइस मैं मुझे ऐसा लगा इतना बड़ा पराठा बन रहा है तो मैं एक पराठे से शायद दूसरा नहीं खा सकती। और ये फैक्ट है कि वैसे मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के बाद मैं आलू के पराठे जो है ना इन बहुओं की वजह से खाना छोड़ दूँगी, मुझे ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। और ये लोग इतना खुश हो रही थी इस पराठे को बना बना के, इतना खुश हो रही थी। और मैंने कहा कि तुम लोग आज कर लो तुम्हें जो करना है, क्योंकि भाई पराठे तो मुझे वैसे ही पसंद हैं। लेकिन उन्होंने इतना स्पेशल पराठा बनाया था कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये कितना स्पेशल पराठा है। जब मैंने खाया तब मुझे इसके बारे में पता चला। और यहाँ पर ये पराठा सिक गया था और उन लोगों ने बोला कि आप भी दीदी गर्मा गर्म खा लो। लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ ही खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी सब लोगों ने खा ही लिया था, मम्मी ने खा लिया था और मेरे बच्चों ने खा लिया था, भाई खा के अपना ड्यूटी चला ही गया था, मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, हम सब लोगों ने खा लिया था। बस हम लेडीज़ें बच्चे थे तो यहाँ पर हम लोग भी बैठ गए थे खाने के लिए। और जब मैंने वो पराठा खाया, टेस्ट किया, तो उसमें इतनी मिर्ची थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी मिर्ची इन लोगों ने मुझे जानबूझ के खिलाई है कि मतलब अनजाने में खिलाई है। लेकिन बाद में पता चला कि दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा मेरे से मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मिर्ची खाने की शौकीन हूँ, मतलब मुझे तीखा पसंद है, मैं खा लेती हूँ। लेकिन इनका जो आइडिया था वो फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आराम से मैंने उसको खा लिया था। और मैं इनसे बोलती जा रही थी कि अब की बार जो है वो नया आइडिया लाना मुझे परेशान करने का, इस आइडिया से तो कोई काम नहीं चला। लेकिन हाँ, पराठे ज़रूर बहुत टेस्टी थे, लेकिन हैवी थे, बड़े थे। तो एक से मैंने 2 ज़बरदस्ती खा लिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खप सकता था, वो किसी से नहीं खप सकता था। आज के जो पराठे थे वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। और भाई अपनी बहू की मैं जैसे तारीफ़ करती हूँ तो वो तारीफ़ के काबिल है, ऐसा नहीं है। उसने पराठे बड़े ज़रूर बनाए थे लेकिन बहुत टेस्टी बनाए थे। और बड़े उसने उसी हिसाब से बनाए थे, मतलब होटल के हिसाब से और ढाबे के हिसाब से। वो वैसे भी हमेशा कुछ अलग करने की सोचती है, यूनिक करने की सोचती है, तो उसने अलग किया और यूनिक किया और खा पी के आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए। और बढ़िया बच्चा उसको मैं वैक्सीन लगवा के आई थी तो वो थोड़ा सा परेशान तो था ही, उसको फीवर आ गया था और पैर उसका दर्द कर रहा था। फिर मैं घर आ गई थी, 7:30 बज रहा था समथिंग। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। तो टाइमिंग 7:30 हो चुकी है। बाय बाय।